हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लड्डुओं, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित अपनी पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने 4.3 शुरू कर दिया था और 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में अपन करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसी को करना है वापस से, लेकिन वहां पर अपन ने किया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। यहां करेंगे अपन अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि यह द्विघाती सूत्र क्या होता है, इस द्विघाती सूत्र को क्या कहते हैं। तो द्विघाती जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसे कहते हैं अपन यहां पर क्या, द्विघाती सूत्र। इसी का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं अपन श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को कहते हैं अपन बोधायन सूत्र। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोधायन सूत्र। इसी के तीन नाम है, सूत्र एक ही है, नाम तीन है, द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र और बोधायन सूत्र। नाम से मतलब नहीं है, हमें इसके काम से मतलब है कि इसका काम क्या है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसका उपयोग अपन तभी करेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा और हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका मान 0 से कम है, 0 से कम का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक अगर आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो हम फिर इसको समीकरण को हल नहीं कर सकते। तो ये द्विघाती सूत्र आपको लिख लेना है कॉपी में, और अब एक प्रश्न की अपन यहां पर बात करते हैं। अच्छा, ये ए बी और सी कहां से आते हैं? अरे ये यहीं से आते हैं, द्विघात समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यहीं से तो इस सूत्र को बनाया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब करते हैं अपन एक एक प्रश्न का स्वाहा। यहां पर आ जाओ बोर्ड पर। यहां पर आपने बोधायन सूत्र सीख लिया, श्रीधराचार्य सूत्र भी सीख लिया, द्विघाती सूत्र भी सीख लिया। एक ही सूत्र में तीनों को निपटा दिया अपन ने। अब यहां पर ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 बराबर 0। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से करने पर, 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। पता तो लगना चाहिए ना कि कर क्या रहे हैं, तुलना करने पर। लाडलो यहां x स्क्वायर तो a बराबर क्या आया, 2। यहां x b, और ये b की जगह 7, लेकिन यहां प्लस और माइनस, यानी कि b बराबर क्या आया, माइनस का 7। यहां पर c बराबर क्या आया, 3 आया। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है b स्क्वायर माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है माइनस का 7 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 गुणा a 2 और गुणा में c का मान 3। ये अगर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस में 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और बराबर ये कितना आ गया, 25, जो कि किससे बड़ा है, हमारा 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा इस समीकरण का अस्तित्व है, और इसके मूल अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। और इसके मूल किससे ज्ञात करने पड़ेंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलो, b का मान क्या है, माइनस का 7, तो माइनस गुणा में माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के आ चुके हैं, कितना आया था, 25। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है, 25, तो यहां रख देंगे क्या अपन, 25, और बटा में 2 गुणा a कितना है, 2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे क्या करना है बताना, यहां पर माइनस माइनस प्लस का हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट में ये क्या हो गया, 5। 25 का क्या हो गया, 5, और बटा में कितना हो गया, 4। वही काम एक बार प्लस का चिन्ह लूंगा, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर हो जाएगा 7 और 5 12 बटा में 4, यानी कितना आएगा, 3। चलो 7 और 5 12 और बटा में 4 कितना आया, 3। फिर लेते हैं माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लेने पर
क्या बनेगा लड्डुओं, यहां 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 यानी 1/2। तो 3 और 1/2 हमारे इसके क्या आ गए, मूल आ गए। तो ये है श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र से प्रश्नों को हल करना। आंसर पहले भी यही बने थे इसके, अब भी यही बन रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, किताब में दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसी का, ये अपन करके आ चुके हैं पूर्ण वर्ग विधि से, लेकिन हमें तब द्विघाती सूत्र से करना है। ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलों। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इसमें पूर्ण वर्ग विधि का मतलब नहीं है कभी आप यहां पर भी ये करने लग जाओ कि x² का पद इकाई बनाओ, फिर x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ो, नहीं करना कुछ भी। आपको तो केवल इसकी तुलना करनी है, इसकी तुलना करनी है। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर एबीसी के मान निकालने हैं। तुलना करने पर क्या करने हैं, एबीसी के मान निकालने हैं। तो a का मान बोलो 2 सर जी, b का मान बोलो 1, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 का मतलब, और c का मान -4। अब ये करने के बाद आपको निकालना है b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है यानी कि ऋणात्मक आ जाता है तो ये सवाल यही खत्म, आगे करना ही नहीं है। लेकिन यहां पर b का मान 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान -4। मेरे लाडलों 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस का, 4 दूनी 8 है और 8 चौके कितना आ गया 32। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 यानी कि ये क्या आया 33, जो कि किससे बड़ा है 0 से। इसका मतलब इस समीकरण का अस्तित्व है तो इसके मूल ज्ञात करेंगे। अब बार बार में मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख रहा हूं, इन 2 सवालों में मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। मेरे प्यारे लाडलों, माइनस का b यानी कि माइनस का 1, ये रहा b का मान, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, इसका मान क्या निकाला था 33 और बटा में 2 इंटू 2, a का मान 2 है। अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, प्लस का चिन्ह लेने पर तो ये माइनस का 1 यहां प्लस का चिन्ह ले लिया मैंने, तो अंडर रूट 33 और बटा में 2 दूनी 4, यानी कि जो x का मान आया मेरे पास एक बारी, वो क्या आया अंडर रूट में 33 माइनस 1 बटा में 4। माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह अगर आप लेते हो, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लूंगा तो यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस का तो 1 है ही, माइनस में अंडर रूट क्या आएगा 33 और बटा में क्या आएगा 4x बराबर। मुझे बताना माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन इसमें बाहर, माइनस कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 33 और प्लस में 1 और बटा में 4, एक मूल ये रहा, एक मूल ये रहा, आंसर आ गया हमारा। ये है द्विघाती सूत्र। क्लियर है? अब लिख लीजिए आप आराम से अपनी कॉपी में, समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पास रहेगा हमेशा ये। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में सेम ऐसे की ऐसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी अलग नहीं है मेरे लाडलों, ध्यान से आपको यहां पर समझना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं तीसरे प्रश्न की। इसकी तुलना किससे करूं रे? बोले कि सर कर दो इसकी तुलना ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से। क्या कर दूं? तुलना करने पर क्या क्या आता है सर? a बराबर 4 आया, b बराबर 4 अंडर रूट 3 आया, c बराबर 3 आया। क्लियर है? बताओ b² माइनस 4ac निकालूंगा, b² यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, माइनस में 4 गुणा 3, माइनस में 4 गुणा 3, a और c सॉरी। अब बताना, ध्यान दो यहां पर, देखो 4 का तो हो गया 16 वर्ग, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से करते हैं तो क्या आता है? ये 3 आता है। माइनस में 4 चौक 16, 16 तिया क्या आ गया 48, और यहां पर भी 16 तिया क्या आ गया 48, तो 48 माइनस 48 बराबर क्या आया 0। यानी कि मैंने क्या बताया था,
क्या मैं इस समीकरण का अस्तित्व है? क्या इस समीकरण का अस्तित्व है? हाँ है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 0 के बराबर हो सकता है। अरे मैंने लिखा था आपके सामने क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा या 0 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वैसे इसको d बोलते हैं, d। आगे 4.4 में काम आएगा ये d, इसको कहते हैं अपन विविक्त कर। क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अपन बात कर रहे थे 48 माइनस 48 बराबर 0 आ गया। ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान मैंने बताया था, अगर ये 0 से बड़ा हो जाए और 0 के बराबर हो जाता है तो समीकरण का अस्तित्व होगा, उसके मूल निकलेंगे। इसको अपन विविध कर d भी बोलते हैं। अपन 4.4 में बात करेंगे, फिलहाल इस d की छोड़ दीजिए, यहाँ पर d से अपने को कोई मतलब नहीं है अभी। मेरे प्यारे लाडलो, अगर इसका मान निकलेगा यहाँ पर तो मुझे बताना। अब मैं श्रीधराचार्य लगा रहा हूं यहाँ पर, यानी कि द्विघाती सूत्र लगा रहा हूं। तो माइनस का b का मान क्या है? 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया? 0, और बट्टा में कितना आएगा? 2a, यानी 2 गुणा में 4। मुझे बताना लाडलो, माइनस का 4 अंडर रूट 3 बटा में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2 कोमा माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2, हमारे इसके क्या आएंगे? मूल आएंगे। ये था हमारा प्रश्न दूसरे का तीसरा। क्लियर है? चलते हैं दूसरे के चौथे की तरफ, कि दूसरे का चौथा हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उससे भी अपन पूछ लेते हैं कि उसकी क्या ख्वाहिश है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले काम वही करना है। क्या काम करना है सर? जो करते आए हैं कि इसकी आप करो तुलना। इसकी क्या करो? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान बोलो बच्चों यहां पर 2, b का मान 1 और c का मान 4। सर जी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो ना। अरे ले भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 2 और गुणा में 4। बताना मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, यानी कि माइनस का 31। क्या यह 0 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब आगे हम इसको हल नहीं कर सकते। तो यहां पर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसके चारों क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए। ये प्रश्न अपन वैसे पहले में भी करके आए थे, लेकिन वहां था क्या? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये था द्विघाती सूत्र। मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में इसके थर्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेएमडी स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।